Hello everyone, welcome you all at Avyan IAS Academy. So I am your faculty for Management and Commerce UGC NET, and today we are going to discuss our topic from statistics. सो स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें कि लर्नर्स को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है एंड उन्हें चीज़ें समझ नहीं आती हैं उसमें बिकॉज हम बचपन में भी पढ़ते हैं मीन मीडियम मोड एंड फ्रॉम देयर ओनली उनका एक ऐसा परसेप्शन होता है कि स्टैटिस्टिक्स एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली। स्टैटिस्टिक्स में हम जब भी पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स ले लें, उसके बाद हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, हम आगे स्क्यूनेस कर्टोसिस में भी हम आगे पॉलिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हम जैसे जैसे आगे हाइपोथेसिस तक पहुंचते हैं। सो हमारा एक बेसिक आइडिया जो होता है स्टैटिस्टिक्स तक, वो होता है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी। सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि हमारा फाउंडेशन, हमारा बेसिक कितना क्लियर है। अगर हमारा ये क्लियर है सो आगे जाते जाते स्टेप्स में हमारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप अनफोल्ड होते जाएंगी और चीज़ें हमारे लिए इंटरेस्टिंग एंड ईजी हो जाएंगी, राइट। सो इन द कमिंग वीडियो, सो ये जो सीरीज़ है इसमें हमारे डिफरेंट पार्ट्स होंगे जिसमें कि हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में और फेमिलियरिटी रखेंगे और टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से, ठीक है। सो बेसिक में हमारा क्या आता है, सबसे पहला टॉपिक जो अगर हम यूजीसी नेट का सिलेबस देखते हैं मैनेजमेंट कॉमर्स का, उसमें सबसे पहले यू विल फाइंड दैट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, राइट। सो सेंट्रल टेंडेंसी ये देखते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। सेंट्रल टेंडेंसी जैसे कि नाम सजेस्ट करता है कि हमारा अ सेट ऑफ एक सिंगल वैल्यू हमारे डेटा सेट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सो आई विल से कि मेरी अ सिंगल वैल्यू विल रिप्रेजेंट माय डेटा सेट, ठीक है, ठीक है। व्हाट डज दिस मीन? आई मीन बाय दिस दैट जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे बहुत पॉपुलर मेथड्स हैं मीन, मीडियन एंड मोड। हमारी जो भी उसकी वैल्यू होती है उससे हम एक बहुत अच्छा आइडिया लगा सकते हैं अबाउट आवर सैम्पल डेटा, अबाउट आवर डेटा सेट, राइट। सो जैसे कि हमारा नाम सजेस्ट करता है सेंट्रल टेंडेंसी, सो ऑफकोर्स इसमें हमारे कुछ मेजर्स होंगे जो कि हम स्टडी करेंगे। बहुत कॉमनली हमने पढ़ा है कि मीन, मीडियन एंड मोड होते हैं, राइट। बट अगर हम टिपिकल स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं सो वी कैन डिवाइड इट इनटू टू, द मैथमेटिकल मॉडल, मैथमेटिकल एंड पोजिशनल, ठीक है। अब जैसे कि नाम इसमें सजेस्ट किया जाता है कि मैथमेटिकल एंड पोजिशनल, ठीक है। सो मैथमेटिकल जहाँ पे कि हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के थ्रू, मैथमेटिकल एप्लीकेशंस के थ्रू हम अपना कैलकुलेशन करते हैं मीन का, ठीक है। वैसे ही पोजिशनल में क्या होता है कि हम जो ग्राफ है हमारा उसकी, और या जैसे हमारा हिस्टोग्राम है, हमारा बार ग्राफ है, हमारा जो भी है उसकी प्रेजेंटेशन, पिक्टोरल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है, राइट। जैसे कि अगर हम देखें 1 2 3 4 5, सो मेरा यहाँ पे मीन होगा जो कि मैंने मैथमेटिकल मॉडलिंग्स के थ्रू मैं उसे कैलकुलेट कर रही हूँ। बट अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे मीडियन एंड मोड की, अगर लेट्स से कि मैंने एक बनाया दिस, मैंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाई, सो जो मेरी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो मेरा मोड रिप्रेजेंट करेगा, राइट। सो आई होप ये हमें क्लियर हो गया है कि हमारा जब हम पोजिशनल वैल्यूज, पोजीशन के थ्रू हम देखते हैं अपनी वैल्यूज को, दैट इज हमारा पोजिशनल हो जाता है। जब हम अपना मैथमेटिकल एप्लीकेशन करते हैं तो वो हमारा मैथमेटिकल हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब उसमें हमारे 3 आ जाते हैं वैरायटी। हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाता है, हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है, हमारे पास हार्मोनिक मीन आ जाता है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ठीक है। और अगर हम पोजिशनल में देखते हैं, पोजिशनल में भी हमारे 2 फर्दर डिविजन्स हैं, एक तो पार्टीशनल और एक मोड, ठीक है। सो नाउ यू विल थिंक कि ये पार्टीशनल क्या होता है जब हम पोजिशनल ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो हम पार्टीशन किस हिसाब से देखते हैं अब वो देखते हैं, आइए। ये मेरा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, जैसे कि नाम इसमें बताया जा रहा है पार्टीशनल वैल्यू। सो ये मेरे कर्व को हम किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, पार्टीशन कर रहे हैं, ये हमें वो बताता है। लेट्स से कि ये मैंने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये मेरा हो गया मीडियन,
ये 1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया। आई हैव डिवाइडेड द ग्राफ, जो कर्व है उसको इन 2 हाफ्स में मैंने डिवाइड कर दिया, वो मेरा हो गया मीडियन। ठीक है, अगर लेट्स से कि मैंने उसे क्वार्टरली बेसिस पे डिवाइड कर दिया, Q1, Q2, Q3, ये मेरा हो गया क्वार्टाइल। ठीक है, मैंने कहा इसे 2 भाग में डिवाइड किया, इसे मैंने 1/4 में डिवाइड किया, इसमें मैं कर्व को 1/10 पोर्शंस में डिवाइड करती हूँ और इसमें मैं 1/100। ठीक है, आई होप ये भी हमें क्लियर है कि हम जब पार्टिशनल वैल्यूज देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम अपने कर्व को किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमने हाफ बेसिस पे डिवाइड किया है तो हम उसे मीडियन कहेंगे, अगर हम उसे क्वार्टर बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं तो हम उसे क्वार्टाइल कहेंगे, अगर हम उसे डेसिबल 10 के बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम डेसिसाइल्स कहेंगे, और अगर हम उसे 100 के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं तो हम उसे परसेंटाइल कहेंगे। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। आगे मूव करते हैं। अब हमें जनरली ये प्रॉब्लम होती है कि ये मीन क्या होता है, देन उसे फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, उसे सी हमारा, जैसे कि मैंने बताया, ये मैंने एक एग्जांपल लिया कि मेरी x की वैल्यू जो है वो है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैंने बताया कि 3 मेरा मीन है। अब ये देखते हैं कि ये 3 मीन आया कैसे, और कैसे ये एक मैथमेटिकल एप्लीकेशन है। मैं कैसे करूँगी, मेरा अरिथमेटिकल मीन का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, सो हियर कैन आई राइट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, कैन आई राइट दिस? सो दिस टोटल विल बिकम 15/5। सो दिस इज हाउ ये हमारा मैथमेटिकल एप्लीकेशन होता है। ठीक है, इसमें हमने क्या करा, हमने समीशन ऑफ x अपॉन समीशन ऑफ y करा। ये दिस इज हमारा इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ x अपॉन n। ठीक है, दिस इज 1। अब हमारा जो मीन होता है, अरिथमेटिक मीन होता है, वो डिस्क्रीट वेरिएबल्स में भी होता है और कॉन्टिन्यूस। एक तरीके से जो डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं उसमें भी हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, और कॉन्टिन्यूस वैल्यूज में भी हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पॉइंट आता है कि मैम ये डिस्क्रीट वैल्यूज क्या होती हैं और हमारी कॉन्टिन्यूस वैल्यूज क्या होती है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। जैसे कि हम अगर लेके चले एग्जाम्पल, हमारी हाइट, ठीक है, वो एब्सोल्यूट टर्म्स में होती है। ठीक है, हमारी हाइट लेट्स से 5'5", 5'4" हमारी एब्सोल्यूट टर्म्स में होती है। अगर हम वेट की बात करें, ठीक है, 56.5, 98.9, ठीक है, या फिर 80.2, सो ये हमारी बहुत फिक्स्ड वैल्यूज होती है एब्सोल्यूट टर्म्स में। ठीक है, बट हमारी कॉन्टिन्यूस क्या होती है, कॉन्टिन्यूस हमारी जैसे कि जो मूविंग होती हैं, जैसे हम टेम्परेचर ले सकते हैं। मूविंग कैसे से कहने का मतलब क्या है, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, सो गो ऑन। ठीक है, सो ये हमारी बन जाती है कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है, सो अब हमारी ना इसमें भी अरिथमेटिक निकालने के जो तरीके हैं वो डिफरेंट है। अब देखते हैं वो तरीके क्या है। जब मैंने बोला कि हमारी डिस्क्रीट वैल्यू में हमारे पास एब्सोल्यूट टर्म्स होती हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि हम कैसे डिस्क्रीट में अपना मीन निकाल सकते हैं। लेट्स से कि मैंने वैल्यू ली अगेन 1 2 3 4 5। ठीक है, अब डिस्क्रीट में क्योंकि हमें मीन निकालना है, सो हम उन डिस्क्रीट वैल्यूज़ को फ्रीक्वेंसी असाइन करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है लेट्स से इसकी है 2, इसकी 1 है, इसकी लेट्स से 4 है, इसकी लेट्स से वी कैन टेक 1 अगेन एंड वी विल टेक दिस 2। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा है। ठीक है, आई होप इतना हमें क्लियर हो गया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसे निकालना है, XF की वैल्यू निकालनी है। ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है हमें, 2 1 2, 30। हमारे पास यहाँ पे समीशन FX आ गया 30। सो अगर हम इसे इस फॉर्मूले में डिवाइड करते हैं, समीशन FX अपॉन समीशन F। समीशन F की वैल्यू क्या है हमारी 10। सो ये मेरा क्या आ गया अगेन 3, राइट। आई होप ये हमारा क्लियर है कि हमारे पास समीशन FX निकाला हमने, उसके बाद हमें समीशन F निकाला, फॉर्मूले में पुट किया एंड वैल्यूज अगेन 3। ठीक है,
अब जो कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है हमारी, अब वो कॉन्टिन्यूस सीरीज कैसे होती है वो देखते हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमारा यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। सी कॉन्टिन्यूस सीरीज हमारी ऐसे होती है, आई थिंक जब हमने बचपन में आई वुड से सेकेंडरी एजुकेशन में हमने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स, तो हमने सबसे पहले यही चीज़ पढ़ी होती है कि हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है जिसमें हमारे क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड इंटरवल्स होते हैं। सो इसमें हमारा क्लोज एंडेड इंटरवल्स हैं जिसमें कि हमने इंटरवल लिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। अब हम इसके बेसिस पे तो निकाल नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू हमारी क्या होगी, x। मिड वैल्यू मेरी क्या होगी, लेट्स से ये प्लस ये बाई 2, लेट्स से 0 प्लस 10 बाई 2, ठीक है। सो ये मैं कर सकती हूँ कितना, 5, 15, 25, 35 एंड 45। कैन आई डू दिस? यस आई कैन डू दिस। सो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, MF, यहाँ पे हो जाएगा FM, यहाँ पे मेरा हो जाएगा FM, यहाँ पे मेरा हो जाएगा FM। आई होप ये भी क्लियर है, ठीक है। हमने क्या करा, x को मिड वैल्यूज में निकाला, उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो ऑलरेडी असाइंड है हमें उसे हमने मल्टीप्लाई करके समीशन FM निकाल लिया। हमारे पास समीशन F है ऑलरेडी, उससे फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो हमारे पास कॉन्टिन्यूस आ जाएंगे, ठीक है। हम मीन क्यों पढ़ते हैं, मीन हमें कहाँ यूज़ में आता है, जैसे कि अगर हम रिसर्च में जाते हैं, ठीक है, सो आपका सैम्पल डेटा होता है, आपका पॉपुलेशन मीन होता है, ठीक है। सो ये सब हमें हेल्प करता है कि आपका सैम्पल आपके पॉपुलेशन पैरामीटर से कितना ज़्यादा अलाइक है, और वो आपको कैसे पता चलेगा, आप जब उस डेटा को स्टडी करोगे, जो सैम्पल मीन निकलेगा वो आपके पॉपुलेशन से कितना ज़्यादा अलाइन करता है, कोइंसाइड करता है, वो हमें हेल्प करता है टू नो कितना एक्यूरेट हमारा सैम्पल डेटा निकला है, ठीक है। एक और चीज टू बी नोटेड, अरिथमेटिक मीन में एक मेजर डिसएडवांटेज अरिथमेटिक मीन का है इज दैट इट इज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम्स। सो व्हाट आई मीन बाय एक्सट्रीम हियर, जैसे कि मैंने एक सीरीज ले ली, ठीक है। अगेन आई विल टेक द सेम एग्जांपल दैट आई कोटेड अर्लियर, 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने एक सीरीज ले ली, इसका मैंने बताया इसका मीन जो आएगा उसको वो 3 आएगा। लेट्स से कि मेरी एक वैल्यू बहुत एक्सट्रीम में लाई कर रही है, फॉर एग्जांपल मेरी नई सीरीज है 1 2 3 4 एंड 100, ठीक है। अब इसको देखते हैं इसका मीन क्या निकलता है एंड कितना हाईली इम्पैक्ट करता है। इसका डेट निकलेगा हमारा 110/5। मेरा मीन निकल के आया है यहाँ पे 22, जो कि मेरे अर्लियर मीन था वो था 3 और अभी 22। सो वी कैन सी कि कितना ज़्यादा एक एक्सट्रीम वैल्यू के चेंज होने से, एक वैल्यू के एक्सट्रीम चेंज होने से कितना ज़्यादा हाईली इम्पैक्ट हुआ है मेरा डेटा। सो दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ अरिथमेटिक मीन, ठीक है। ओके, सो नाउ आई विल टेल यू कि हमारा ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। सो ज्योमेट्रिक मीन इज़ बेसिकली हमें ना जहाँ पर हमें किसी, जैसे हम DI करते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन करते हैं, कहीं पर हमें किसी चीज़ का परसेंटेज निकालना है या उन गिवन परसेंटेजेस का कंसोलिडेशन निकालना है। सो हम वहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन, जहाँ पे हम परसेंटेज को रोल में लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, हमारा फॉर्मूला हो जाता है A इंटू B इंटू C इंटू डैश 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 डैश, ठीक है। ये हमारा कि हम समीशन में सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके एंड वी डू द स्क्वायर रूट ऑफ द बाय द नंबर ऑफ द आइटम्स, ठीक है। ऑल राइट, सो ये हमारा हो जाता है ज्योमेट्रिक मीन, जो कि हमें एट टाइम्स परसेंटेजेस हम निकाल रहे हैं, फैक्टर निकाल रहे हैं किसी का, उसमें हमें हेल्प करता है ये। देन आ जाता है हमारा हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन हमें क्या हेल्प करता है, जैसे कि हम क्वेश्चंस करते हैं, लेट्स से एक ट्रेन है वो इधर से जा रही है 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड पर, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं और हमें एक एवरेज रेट निकालना होता है, वहाँ हमारा हार्मोनिक मीन हेल्प करता है। यहाँ पे हमारा 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड जा रही है, ठीक है। सो हम इसे अगर यूजुअली टाइम डिस्टेंस स्टडी में हम करेंगे, टाइम डिस्टेंस स्पीड में हम अगर इसे करेंगे तो हम इसे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे 2AB/AB।
a प्लस बी। ठीक है, इसको हम फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन लेट अस स्टडी कि ये हार्मोनिक मीन के थ्रू कैसे डिराइव हुआ है फॉर्मूला। सो हार्मोनिक मीन के अकॉर्डिंग हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है n अपॉन 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस डैश 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 डैश, ये जितने भी आइटम्स आपके, जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, सो व्हाट विल आई डू, 2 अपॉन 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। सो व्हाट विल दिस बिकम, 2ab अपॉन a प्लस b। ठीक है, सो आई होप इस एग्जाम्पल से हमें समझ में आ गया होगा कि हमारा हार्मोनिक मीन कहाँ पर यूज होता है। हार्मोनिक मीन हमारा वहाँ यूज होता है जहाँ पे हमें कुछ एवरेज रेट निकालना है। ठीक है, जहाँ पर हमें जैसे यहाँ पे हमारे पास थे 2 सिनेरियो थे, एक ट्रेन ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, तो हमारी एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है, जहाँ पे हमें एक एवरेज स्पीड, एवरेज रेट निकालना है ना, वहाँ पर हमारे को हार्मोनिक मीन यूज में आता है। ठीक है, ओके, सो एक रिलेशनशिप देखते हैं हम जो कि हमें इन तीनों को एक साथ अलाइन करता है, दैट इज अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ठीक है, so this was all from the central tendency part 1. We have taken detailed view of arithmetic mean, its type, geometric mean, harmonic mean, and also the overview from the positional and partitional values. ठीक है, so stay tuned for part number 2 in which we are going to study, हम इसका आगे का पोर्शन कंटिन्यू करेंगे and some new content from the statistics. And for joining our batch, we are going to start with our batches. Please join Avyan IAS Academy.